आज मैं आपके साथ हरे मूंग की बहुत ही टेस्टी एंड हेल्थी कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए 100 ग्राम मूंग को रात भर भिगोकर रख देना है। फिर इसे अच्छी तरह से धोकर ले लेना है। 1 कटोरी मूंग है तो हाफ कटोरी पानी लेंगे और इसे उबाल लेंगे। तो आप मूंग को देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये फूल चुका है। तो इस तरह से फूले हुए ही मूंग को लेना है, वरना आपके मूंग जल्दी उबलेंगे नहीं। तो इसे उबलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा मूंग उबल रहा है तब तक हम आटा लगा लेते हैं कचौड़ी के लिए। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, वजन में पौने 400 ग्राम के करीब है। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ चम्मच कलौंजी, काला जीरा, मंगरेल, बहुत नामों से इसे बुलाया जाता है, और हाफ चम्मच ही अजवाइन। दोनों को क्रश कर डालेंगे, जिससे कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी भी होगा। कचौड़ी के पचने में अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। स्वाद अनुसार नमक डालना है और इसे मिक्स कर देना है। साथ में मोयन के लिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अभी मैं 4 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। मुझे अगर कम लगेगा तो फिर बाद में मैं घी ऐड करूँगी। पहले मैं इसे मिक्स कर देख ले रही हूँ। तो अभी मुझे इसमें थोड़ा मोयन कम लग रहा है, तो मैं इसमें और 2 चम्मच घी ऐड करूँगी। देखिए बंध नहीं रहा है। कचौड़ी का मतलब है कि ये भी लड्डू की तरह बंधे, तभी हमारी कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। तो अभी पॉइंट को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है, बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करूँगी और इसका थोड़ा सा टाइट डो गूँथना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। आप डो को देख सकते हो। तो इसे रेस्ट पर रख देंगे। और यहाँ पर हमारा मूंग भी उबल चुका है, तो मूंग को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मूंग एकदम अच्छी तरह से मसल जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो थोड़ा सा पानी है इसे इसमें सुखा लेंगे। तो देख सकते हो पानी सूख चुका है। तो फ्लेम को अभी मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है। लो फ्लेम पर ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, साथ में ऐड करेंगे चाट मसाला, ये भी 1/4 चम्मच। तो एक गिर नहीं रहा था तो मैंने ढक्कन खोल कर ही थोड़ा सा डाल दिया। 1/4 चम्मच ही जीरा और धनिया पाउडर। एवरेस्ट चिकन मसाला ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। यहाँ पर 2 हरी मिर्च, 10 लहसुन और 1 इंच अदरक का मैंने पेस्ट ऐड किया है। 1 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें सिर्फ 30 सेकंड तक चला लेना है। इसके बाद हम ले लेंगे ग्लास से हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आप नॉनस्टिक में बना रहे हो तो मैशर मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आपका नॉनस्टिक की जो कोटिंग है ख़राब हो जाएगी। अगर आप स्टील के कढ़ाई में बना रहे हो तो मैशर यूज कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ग्लास लिया है। ग्लास से इसे हम पूरा भी मैश कर सकते हैं। अगर आपको पूरा मैश करना है तो कर दीजिएगा, लेकिन मैं हाफ कर रही हूँ, हल्का दरदरा सा, जिससे कचौड़ी का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। इसमें जो हमने मसाले डाले हैं और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए कुछ मैंने खड़ा भी छोड़ दिया है। तो इसे मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है। मसालों को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कचौड़ी का बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें नींबू का रस ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। गरम मसाला ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। लेकिन इतने ही मसाले में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट कचौड़ी बनती है। तो अभी फिर से मैंने आटे को हल्का सा गूँथ लिया है। तो आटा रेडी हो चुका है। तो छोटी छोटी नींबू के आकार की हमें लोई लेनी है और उसकी कटोरी बना लेनी है। तो आप देख सकते हो 2 उंगलियों की सहायता से कटोरी का आकार हमें दे देना है। और स्टफिंग को जितना आप भरना चाहो, कम या ज़्यादा आप भर सकते हो। तो कचौड़ी में थोड़ी ज़्यादा ही स्टफिंग होती है, तो हम इसे थोड़ा ठूस ठूस कर भरेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कचौड़ी में स्टफिंग को डालकर फिर घुमाते हुए ही इसका हमें मुंह बंद कर देना है। जो स्टफिंग ऊपर आए उसे उंगली की सहायता से अंदर दबा देना है। तो यहाँ पर इसे हल्का सा दबाकर फैला देना है। नहीं तो आप ज़्यादा गोल रखोगे ना तो क्या होगा, तेल में आपकी कचौड़ियाँ ज़्यादातर फट जाएगी। अगर आप इसे दबा दोगे तो बहुत कम कचौड़ियाँ फटेंगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो दूसरा भी मैं आपको बनाकर दिखला देती हूँ। देखिए सिर्फ कटोरी की जैसा बनाना है और अपने जितना आपको स्टफिंग खाना पसंद हो आप उतना स्टफिंग भर लो और इसका मुंह बंद कर देना है। तो इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को बना लेंगे, मतलब सारी नहीं, हाफ को बना लेंगे। हाफ को तलेंगे, तब तक तलने में भी कचौड़ी समय लगता है, तब तक मैं हाफ और बना लूँगी।
तो अभी मीडियम हॉट ऑयल में कचौड़ी को डालना मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसे थोड़ा समय देकर तलना पड़ता है, कचौड़ी है इसे खस्ता बनाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। मैंने इसमें घी का मोयन दिया है, आप चाहे तो ऑयल का भी मोयन दे सकते हो, लेकिन घी का मोयन वाली कचौड़ी और भी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। और मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में इसे तल रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हो। तो उलट पुलट कर एकदम करारे खस्ता होने तक इसे तल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, ये बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। तो मैं इसे निकाल लूँगी। और आप देख सकते हो इतनी सारी कचौड़ी में सिर्फ एक कचौड़ी फटी है नीचे से, नहीं तो सारी की सारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ बनकर हो गई है रेडी। आप कचौड़ी को देख सकते हो कितनी प्यारी दिख रही है। और इसके स्टफिंग को आप देखो तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मूंग की कचौड़ी बनती है। तो यहाँ पर मेरा इतना स्टफिंग बच गया था। यहाँ पर मैंने आलू परवल की सब्जी बनाई है और उसके साथ मैं कचौड़ी को गर्मा गर्म कर दूंगी सर्व। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।